आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओ नवन कराओ माता वामा के लाल का, नवन कराओ माता वामा के लाल का, वामा के लाल का, अश्वसेन के गोपाल का, 1 बरस का 1 कलश और 8 दिनों के 8, 1 बरस का 1 कलश 8 दिनों के 8, 1008 कलशों से नहावे जग समेराट, 1008 कलशों से नहावे जग समेराट। डालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। आपके निर्देशन में आज श्री खजारा मुनि सुप्रयत्ना विधान आराधना एवं क्षमावाणी महापर्व मनाने जा रहे हैं। आप अपनी असीम अनुकंपा हम सब पर प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोऽस्तु भगवती श्रीमती भवतु सर्वजने जलाभिषेकं स्वाहा। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन्म तप ज्ञान प्रमाण पंचकल्याण के पुनमार्घं नृपामिति। स्वस्ति ते लोके गुरुवीजिन पुंगवावे, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताये, स्ति शुभाव पर भाव विभासुकाये। पारस नाम बड़ा प्यारा कि चरणन शीश झुकाएंगे। तलन प्रज्ञा प्रधान सम्मेणा समृद्धा प्रतीक बोधा 10 सर्वे पूर्वई प्रवदिनो सांग निमित्त विज्ञा। जंगनल श्रेणी फलंबुतंतो प्रसूनवि जांकुर चारणावानम नभुगणन सर्वी हरिणस्य। प्रभु का नाम ही प्यारा ये भव से पार लगाएगा, ये भव से पार लगाएगा। इति श्री परमस्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं चिपेत बोलिरित। बाबत तो भला विराजा जी, भला विराजा जी, बाबत तो भला विराजा जी, पावलिया पारसनाथ कर पर भला विराजा जी, पावलिया पारसनाथ कर पर भला विराजा जी। हाँ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बशाहूणं
ओम अद भगवतो महापुरुषस्मतेस्मिन् भी निर्माण संमत 2549 मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तु शुभ तिथ्यायां परम पूज्यपाल योगी आचार्य गुरुदेव प्रातिहार स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। इनकी ऊंची ऊंची शान अब मैं इसके आगे क्या कहूँ। महावीर के इन अवतार की जय बोलो महावीर के इन अवतार की जय बोलो भाग्य सागर महाराज की जय बोलो अरे वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक चलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। की जलती है वो सम्यक ज्ञान की जलती है। घर घर में चर्चा मेरे गुरुदेव की चलती है। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है। बहुत बढ़िया। ये बड़ी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। 10 धर्मों के रत्नों से पुण्य का कोष भर लो। 10 धर्मों के रत्नों से पुण्य का कोष भर लो, पुण्य का कोष भर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में भर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। मैत्री का हो भाव सभी प्राणी के प्रति मेरा, सभी प्राणी के प्रति मेरा। गुणी जनों को देख हृदय आह्लादित हो मेरा, आह्लादित हो मेरा। किसी से बैर कभी ना हो, प्राणी मात्र के प्रति सदा ही प्रेम भावना हो। यही आह्लाद प्रकट कर लो, यही आह्लाद प्रकट कर लो। क्रोध भार भयों को तज कर मन पावन कर लो। क्रोध बैर भावों को तज कर मन पावन कर लो। क्षमा गुण को मन में हर लो, क्षमा गुण को मन में धर लो। क्षमा को वाणी में भर लो।
शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो, क्षमा गुण को मन में हर लो, क्षमा गुण को मन में धर लो। चिरकालीन शत्रुता भी यदि किसी से हो मेरी, उसे भूल कर मित्र भावना बने प्रभु मेरी। कभी कुटता न रहे मन में, देश भावना रहे किसी से कभी भी जीवन में। आज हम क्षमावनी पर्व मना रहे हैं और इस क्षमावनी पर्व का अर्थ होता है, जैसे पहले मैं बता रहा था, अपने बैर भाव को त्याग कर एक दूसरे से क्षमा याचना करना और क्षमा भाव धारण करना। परंतु बड़े मैं शॉर्ट में अपने 1 मिनट में अपने भाव रखना चाहूँगा। मैं समझता हूँ क्षमा कोई लेने या देने की वस्तु नहीं है, ये तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। हमें अपनी आत्मा में क्षमा स्वभाव को धारण कर लेना चाहिए कि भाई क्षमा क्षमा क्षमा, परंतु मन में तसल्ली केवल ये 2 शब्द बोलने से बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर जब किसी नगरी में धर्म का आयोजन किया जाता है तो उस नगरी की ये लालसा रहती है कि उस शहर को, उस कस्बे को कुछ ना कुछ ऐसा मिले भगवान की तरफ से। ये मन में लालसा हमेशा बनी रहती है। आचार्य श्री का जो चातुर्मास चल रहा है, जनकपुरी क्षेत्र में चल रहा है और जनकपुरी वाले बड़ी भावना के साथ इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। परंतु नजफगढ़ वालों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि चातुर्मास तो चल रहा है जनकपुरी के अंदर, परंतु जो उसका फल मिला वो मिला परसों नजफगढ़ वालों को। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा। आज बहुत ही शुभ अवसर, आज आपके इस नजफगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव का और आज मुनीश्वरनाथ भगवान की इतनी अच्छी भक्ति पूजा करने का अवसर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमें संपन्न हुआ। तो हम समय अपनी गति पे हैं, तो हम ज़्यादा बात ना रखते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आज क्षमावाणी अवसर पर और मुनीश्वरनाथ विधान के सब अवसर पर हमें अपनी दिव्य देशना से चलेगा, भक्तों सभी के लोग जीवन अपने के हाथों जोड़ मार्ग लें। में प्रशस्त करें। आज 2-3 प्रसंग एक साथ आपके बीच में बन रहे हैं। पहला प्रसंग तो यह है कि आपको तीर्थ क्षेत्र के दर्शन मिल रहे हैं। दूसरा प्रसंग यह है कि शनि अमावस्या के निमित्त मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन हो रहा है। और तीसरा निमित्त यह है कि संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली की क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हर मंदिर की अपनी अपनी क्षमावाणी आप मनाते हो, हर परिवार में अपनी अपनी क्षमावाणी मनाते हो, लेकिन बड़ी प्रसन्नता होती है कि दिल्ली 4 कोनों में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। उसमें पश्चिमी दिल्ली की एक बहुत बड़ी क्षमावाणी यहाँ पर मनाई जाती है और सारे के सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन क्षमावाणी मनाने का तात्पर्य मात्र इतना सा तो नहीं है ना कि आप आए, 2 शब्द बोले, माला पहनी, माला पहनाया, भोजन किया और चल पड़े। क्षमावाणी मनाने का मतलब तो ये है कि भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, माला छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो हम क्षमा भाव से प्रभु पारसनाथ के चरणों में आए हैं, हमारे जीवन में कभी भी बैर ना रहे, बैर छूट जाए, ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। लेकिन अंतर कितना है, इंसान को आने की भी जल्दी है और जाने की जल्दी है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, आने के बाद पूछते हैं कि महाराज जी कार्यक्रम कब चालू होगा। कई लोग मेरे पास में आते हैं, मुझसे पूछते हैं कार्यक्रम कब चालू होगा। मैंने कहा 3 टाइम है, कार्यक्रम चालू के होने के 3 टाइम है। बोले कौन कौन सा? मैंने कहा जिनाभिषेक 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, प्रवचन 11 साढ़े 11 बजे चालू हो जाएगा और भोजन 12 बजे चालू हो जाएगा। तो ये कहता महाराज मैं 12 बजे आऊँगा।
वही कहता मैं 12 बजे आऊंगा क्योंकि भोजन करने वाले भोजन में हैं, पूजन करने वाले पूजन में हैं, अभिषेक करने वाले अभिषेक में हैं और प्रवचन वाले प्रवचन में हैं। कल चर्चा चल रही थी, कुल विधान में 100 लोग होंगे, क्षमावाणी में 400 लोग होंगे और भोजन में 1000 लोग हो जाएगा। ये विडंबना है, आपकी विडंबना नहीं, पूरे भारत देश की विडंबना है। तो मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का पुण्य होगा वह भजन में होगा और जिसका पुण्य नहीं होगा वह मात्र भोजन में होगा। तो आप पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि आप भजन भोजन के साथ में फिर भोजन करते हैं। और कई लोग तो सिर्फ ये देखने आते हैं कि पिछली साल छावनी बनी थी तो वहां के लोगों ने कैसा भोजन बनाया था और इस बार की छावनी में कैसा भोजन। अरे क्यों, भोजन तो घर में बहुत है, खाने वाले नहीं हैं, लेकिन घर घर में क्षमावाणी नहीं बनती। परसों भी मैंने बताया था कि पिछले 11 साल से हमारे चतुर्मास दिल्ली में हो रहे हैं। 1 साल का श्रीनिधि में हुआ तो 12 वर्षों में पिछले 11 चौमासे हमारे दिल्ली में हुए। और दिल्ली में मैंने उत्तरी दिल्ली भी गया, पूर्वी दिल्ली भी गया, दक्षिण दिल्ली भी गया। लेकिन कहना चाहिए कि परसों नजफगढ़ में पहली बार आया तो संपूर्ण दिल्ली का भ्रमण संपूर्ण समाप्त हुआ जब मैं नजफगढ़ में यहाँ भरत क्षेत्र में आया। नहीं तो सारी जगह गया। नजफगढ़ ऐसा नहीं आया नहीं था, लेकिन वो तो ऐसे आए थे, कब आए कब चले गए पता नहीं चला। इस बार आए तो मंदिर दर्शन किए, आहार किया, उपदेश दिया, सब कुछ करने का प्रयास किया। तो कहना चाहिए दिल्ली की संपूर्ण यात्रा हमारी 11 वर्ष में इस नजफगढ़ में भरत क्षेत्र आकर पूर्ण हो गई कि चारों तरफ दिल्ली के कोने के दर्शन हमने कर लिए। मैंने एक बात बताई थी आपको, भाई बता भी रहे थे, दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, वो तीर्थ नहीं है, लेकिन उन सब मंदिरों में दिल्ली में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर जिन मंदिर है, हर मंदिर में जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा है। कई सारे मंदिर हैं जहां पे औषधालय भी है, रोहिणी शक्ति नदी में हमने स्वयं चालू कराया। लेकिन दिल्ली का एकमात्र नजफगढ़ ऐसा जैन मंदिर है जहां पर 4 दानों में 3 दान लगातार होते रहते हैं। पहला है ज्ञान दान, क्योंकि स्कूल चल रहा है तो बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभय दान, पक्षियों का अस्पताल है तो अभय की प्राप्ति होती है। औषध दान, औषधालय बना है तो औषध दान भी होता है। लेकिन चौथा दान कब होता है? जब दिगंबर संत आपके यहां पर आते हैं तो उस दिन नजफगढ़ वालों को कहना चाहिए कि आज हमने संपूर्ण 4 दानों का पुण्य एकत्रित कर लिया, क्योंकि आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान, इन 4 की पूर्णता कब होगी? जब दिगंबर संत आएंगे। तो 3 तो आपके यहां रोज हो रहे, 3 तो आपके यहां पर रोज हो रहे हैं, लेकिन चौथा दान आपके यहां जब होगा जब संत आएंगे। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।